आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 12th में स्टडी कर रहे हैं और 21 मई के दिन जो आपका पेपर होने जा रहा है वो आपका फिजिक्स का पेपर अर्थात कि आपका भौतिकी शास्त्र का पेपर होने जा रहा है, जिसका मंथली एग्जाम का आपका शुरुआत हो चुका है। अब आप जानते हैं कि आपका क्लास 12th में आ चुके हैं तो आपका हर एक मंथ आपका मंथली एग्जाम का आयोजन करेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए मैं मंथली एग्जाम का वायरल पेपर लेकर आ गया, जो यही प्रश्न आपके लिए लेकर आया जो आपके एग्जाम में इसी टाइप का प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ आपको ये भी सिखाऊंगा कि इसका पीडीएफ वगैरह कैसे आप डाउनलोड करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर कैसे डाउनलोड करेंगे बिल्कुल पीडीएफ के साथ अपने मोबाइल फ़ोन में आप सिंपल सा डाउनलोड कर सकते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि आप जानते हैं आपका मंथली एग्जाम का शुरुआत हो चुका है। तो आपका जितना भी प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेंगे बिल्कुल आप एग्जाम में जाएंगे वही प्रश्न सब आपको देखने को मिलेंगे जो आपको यहाँ पर आपको प्रश्न बता दिया जाएगा। तो आपको आगे चैनल को सब्सक्राइब। चलिए फिलहाल देख लेते हैं किस रूप में इस बार मंथली एग्जाम में प्रश्न आएंगे और उसके साथ साथ इसे कैसे डाउनलोड करेंगे और किस टाइप का प्रश्न आपका रहने जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले बात करें तो इसका टाइम वगैरह जो कि आप क्लास 11th में जिस प्रकार से आप 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाता था सेम उसी प्रकार से आपको क्लास 12th में भी 1 घंटा 30 मिनट आपको दिया जाएगा, अर्थात कि 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। और इसका जो फुल मार्क का जो आपका एग्जाम होने जा रहा है मात्र आपका 85 मार्क का एग्जाम होगा। और फिजिक्स का इसका देखिए विषय कोड 117 रहने जा रहा है, आपको यहाँ पर क्लियर देख लेना है। चलिए देख लेते हैं किस रूप में प्रश्न आएंगे क्लास 12th का मंथली एग्जाम, मई मंथली एग्जाम का पेपर किस प्रकार से रहेंगे। आप यहाँ पर देखिए टोटल प्रश्न आपको 25 प्रश्न का ही उत्तर देना है, लेकिन आपको 30 प्रश्न पूछा जाएगा, ओएमआर शीट पर आपको कलर कर 25 आ जाएंगे। चलिए ध्यान से देख लेते हैं किस टाइप का प्रश्न देंगे और उसके साथ साथ किस रूप में इसका उत्तर आपको टिक कर आना है। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से प्रश्न सब आएंगे। आपको 25 ऑब्जेक्टिव आप कलर कर तुरंत आ जाएंगे, क्लास को शुरू से लेकर अंत तक अगर आप इसे देख लेंगे तो। चलिए एक नया प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, उपकरण जिसका सहायता किसी वस्तु के आवेश की उपस्थिति तथा आवेश की प्रकृति को पता लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं विद्युतदर्शी। विद्युतदर्शी कहते हैं, इलेक्ट्रिक स्कोप कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 2 आवेशित कणों के प्रत्येक 2 माइक्रोकूलम आवेश और उसके आवेशित कणों 0.5 मीटर से अलग निर्वात में रखा गए, इनके बीच के वाले कूलम बल होंगे तो 2 चार्ज पार्टिकल्स the 2 charge particles each of 2 microcoulomb each of the separate by one distance 0.5 meter is in a free space the coulomb force between them। तो इसका उत्तर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही इसका उत्तर है 2.44 नैनोमीटर अर्थात कि न्यूटन। ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 3वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र एकल घनत्व आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का रेखा को दर्शाता है। एकल घने क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र का रेखा को कौन दर्शाता है, बिल्कुल सही 3 प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएंगे, ये ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या होता है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी अर्थात कि ML1 - L - 3 T - 3 और A-1 ऑप्शन आपका हो जाएंगे ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, विद्युत प्रश्न है आपके सामने, विद्युत ध्रुव आपूर्ण लंबता तल के किस बिंदु पर ध्रुव का आपूर्ण और उसके साथ साथ विद्युत क्षेत्र के बीच में कौन होता है, तो ये कौन होता है, तो बिल्कुल 180 डिग्री का होता है, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या कर आपसे, स्थिर वैद्युतीय अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, गॉस सरफेस इन्वॉल्व द गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका उत्तर क्या हो जाएंगे, तो 6 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही, इसका उत्तर हो जाएंगे स्केलर अर्थात की आदिश। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ई एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इज, तो 7 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएंगे, तो ई बराबर d/v/d/r हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर शो, तो कैपेसिटर पैरेलल प्लेट में कैसा शो करता है, तो बिल्कुल सही, तो इसका उत्तर हो जाएंगे 8 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी अर्थात कि 0। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए, व्हेन ए डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस इन सर्व द बिटवीन ऑफ द प्लेट इन अ पैरेलल द प्लेट कैपेसिटर देन कैपेसिटेंस इज, तो वह क्या होता है, तो वह बढ़ता है या घटता है, इंक्रीज या डिक्रीज या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे 9 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही इंक्रीज
फ्रीज होता है, ऑप्शन बी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए प्रश्न आपके सामने, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइइलेक्ट्रिक डाइपोल मैक्सिमम देन द मेक एंगल विथ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, तो 10 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही, इसका उत्तर हो जाएंगे आपका पाई, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या कहे, भांट ऑफ ग्राफ जनरेटर इज ए मशीन यूज द बल्ब ऑफ, इसका उत्तर हो जाएंगे बिल्कुल सही, ऑप्शन अर्थात कि हाई वोल्टेज, ऑप्शन सी हो जाएंगे उच्च विभव। अगला प्रश्न, अगर हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम में अपना, लेकिन उत्तर आपका एक ही है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से चाहे हिंदी मीडियम से, लेकिन उत्तर आपका एक ही उत्तर बताया जा रहा है। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द ब्लॉकेड बाय कैपेसिटर, बिल्कुल सही, इसका उत्तर हो जाएंगे डीसी अर्थात कि डायरेक्ट करंट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, एन इलेक्ट्रॉन इंडियल ए रेस्ट एसलेटर through the potential difference of 1 volt the energy gained by electron is, बिल्कुल सही, इसका उत्तर हो जाएंगे 13 प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन बी अर्थात कि 1.100 इंटू 6 के पावर -19 जूल, ऑप्शन बी पर है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट लाइंग ऑफ ए परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ द एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसका उत्तर हो जाएंगे बिल्कुल सही, आपका उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी अर्थात कि 0 0। अगला प्रश्न क्या करें आपसे, विद्युत क्षेत्र रेखा का जानकारी प्रदान करती है, तो वह कहाँ से जानकारी प्रदान करती है, तो वह जानकारी प्रदान करती है विद्युत क्षेत्र के प्रबलता से, दिशा से, आवेश की प्रवृत्ति से, इनमें से सभी से, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। मुक्त स्थान पर परंपरा ज्ञात अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन बिल्कुल सही, 16 प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएंगे अर्थात कि सेंटीमीटर स्क्वायर, नैनोमीटर स्क्वायर इंटू मीटर इनवर्स, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस चार्ज इज कंडक्टर इज, बिल्कुल सही, 17 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका सतह के स्पर्श रेखीय न टेंजेंटियल ऑफ सरफेस, ऑप्शन इसका हो जाएंगे सी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, अगला प्रश्न है आपके एन इलेक्ट्रिक विथ ए चार्ज ई इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स इज, इसका उत्तर हो जाएंगे 18 नंबर प्रश्न का, इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएंगे, और ई बाई ई का स्मॉल ई है और ये कैपिटल ई हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने, टू द पॉइंट चार्ज और प्लस चार्ज 1 माइक्रोफैराड, उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए -1 माइक्रोफैराड है, तो आर सेपरेटेड बाय इन डिस्टेंट बिटवीन, सो इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट, इसका उत्तर हो जाएंगे बिल्कुल सही, इसका उत्तर हो जाएंगे आपका, जरूर इसका उत्तर आपको बताना है, इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएंगे, ए ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या कर आपसे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न क्या कर आपसे, अंत गैर संवाहक पतली शीत के कारण शीतों के बाहर किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होता है, तो इसका 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपके सामने, इसका उत्तर जल्दी ए बी सी डी इसमें से आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएंगे, तो बिल्कुल सही 20 प्रश्न का उत्तर का राइट आंसर हो जाएंगे आपका ई बाय सरफेस चार्ज बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगला प्रश्न क्या कर आपसे, एक गोलीय सतह के अंदर में एक विद्युत द्विध्रुव और गोलीय सतह के गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे 21 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी अर्थात कि नन ऑफ दिस हो जाएंगे, इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न अच्छा इसका उत्तर ऑप्शन सी होंगे, इसका उत्तर सी किस लिए, तो इसके लिए एक आवेश के कारण विद्युत फ्लक्स 2 गुना होता है, इसका ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 1 वोल्ट समतुल्य होता है, तो यह किसके समतुल्य होता है, तो बिल्कुल सही 22 प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी अर्थात कि जूल बाय कूलम के। अगला प्रश्न क्या करें आपसे, देखिए द वर्क डन मूव इन द यूनिट चार्ज अलोंग ए इक्विपोटेंशियल सरफेस फ्रॉम पी टू क्यू इज, तो इसका उत्तर हो जाएंगे बिल्कुल सही, इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी गैर शून्यमान, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। 24वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, देखिए विच ऑफ द अमॉन्ग ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ
पोलर मोलिक्यूल, तो इसका उत्तर बिल्कुल सही, इसका उत्तर हो जाएंगे आपका H2 ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, द रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर इज मीडियम इज, तो बिल्कुल सही, इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 25वां प्रश्न का उत्तर एप्सिलॉन आर मीडियम इन कौन सा मीडियम है, तो एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन आर, ऑप्शन ए हो जाएंगे इसका राइट आंसर। आप फार्मूला पढ़ते हैं एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन इंटू बाई एप्सिलॉन नोट, कहाँ है, तो ऑप्शन ए पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, द डायमेंशन चार्ज इज, 80 या IT, ऑप्शन ए हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर हैज चार्जिंग 9 कूलम एंड वोल्टेज ऑफ 5 इज, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 27वां प्रश्न का उत्तर ऑप्शन, चलिए इसका उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे 1.8 फ्राइड, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। विद्युत के लिए परवैद्युत नियंत्रण होता है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे 28वां प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी, अर्थात कि 9 इंटू 10⁻18 होगा, यहाँ पर प्लस का 18 नैनोमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर, ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में कौन सा सबसे अच्छा कुचालक है, तो सबसे अच्छा कुचालक पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल से 30वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी पेपर, आपका ऑप्शन डी है। इसी प्रकार मैंने आपको 30 प्रश्न का उत्तर आपको बता दिया। ये 30 प्रश्न आप देखिएगा इस बार के एग्जाम में टकरा जाएंगे। आपको क्या करना है, इसका PDF डाउनलोड करने के लिए, चाहे आपको एग्जाम का ओरिजिनल पेपर उसके साथ साथ डाउनलोड करने के लिए, और ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर डाउनलोड करने नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है। उसके साथ साथ अगर व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है तो वहाँ से भी अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको वहाँ पर PDF जल्दी सेंड कर दिया जाएगा, तो वहाँ पर आपको PDF सेंड कर दिया जाएगा, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का उत्तर लिख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।